जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज मैं एक नई क्लास लेकर के YouTube पर सुपर टेट स्पेशल संस्कृत की क्लास, संस्कृत का सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाइए, बहुत ही आनंद लीजिए क्लास का। मेरी क्लास से आपको हर संभव प्रयास मिलेगा, हर संभव आपको सफलता के लिए दरवाजे खुलेंगे। तो बस जो आपके अंदर सपना है शिक्षक बनने का, उसको हमारे वीडियोज, हमारी क्लास आपका सपना साकार करने का काम करेगी। तो बस एक लाइन कह करके आज का सेशन शुरू कर रहा हूं दोस्तों, कि हर जिंदगी में बदलाव होगा, हर परीक्षा का इंकलाब होगा दोस्तों। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बीच में जय सर उपस्थित हो चुके हैं आपके सपने को साकार करने के लिए। तो आइए, आज हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृत पर, संस्कृत का सामान्य परिचय। संस्कृत आखिर है क्या? संस्कृत आई कहां से? संस्कृत जो भाषा आप सुनते हैं, इस संस्कृत का जन्म कहां से हुआ है, आइए उस पर बात करते हैं। तो पहले एक बात बता दें, भाषा, हमारी पिछली वीडियो जो आप देखिए, वो हिंदी भाषा, चाहे हिंदी से जोड़ दें, चाहे हम उस भाषा को संस्कृत से जोड़ दें, आपको दोनों में कंबाइंड तरीके से पढ़ने का लाभ मिलेगा दोस्तों। तो बेसिक तरीके से बिल्कुल आप पढ़ते रहिए और बिल्कुल शून्य से शिखर तक ले जाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और आपके दोस्तों को लाभ मिल सके। तो आ जाइए मेरे दोस्तों, देखिए संस्कृत, तो आपको बता दें कि हमारे अंदर के विचार, यानी विचारों के भाव या विचारों के लेन देन का जो माध्यम होता है, वही भाषा होती है। मैं बता चुका हूं, आप पिछले वीडियोज देखिए, बहुत ही प्यार से पढ़िए, पिछले वीडियो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बारीकी से अध्ययन कराऊंगा। तो देखिए, संस्कृत की बात आती है तो आप याद रखना कि विश्व में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। विश्व की प्राचीन भाषा क्या है दोस्तों? संस्कृत है। याद रखना है, भारत के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं, सभी की जननी संस्कृत है, सभी का। तो हमारे भारत के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं, सभी की जननी है संस्कृत। नोट कर लेना है कि जितनी भी भारत के अंदर भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की जननी है कौन है? संस्कृत। आप पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट करते रहिए, आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। विश्व के जितने भी भाषा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने संस्कृत की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। यानी संस्कृत जो भाषा है, उसने विश्व के सभी भाषा विशेषज्ञों का अपनी तरफ ध्यान खींच लिया है। याद रखना है, इतना जबरदस्त संस्कृत भाषा है कि इसने सभी भाषा विशेषज्ञों का अपनी तरफ ध्यान खींच लिया है। संस्कृत भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है परिपूर्ण। आप याद कर लेना, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ तब परिपूर्ण। परिपूर्ण यानी जो संस्कृत भाषा का व्याकरण है, वो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही शुद्ध है। तो परिपूर्ण यानी पूरी तरह से ये पूर्ण है। तो आपको याद रखना है, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ होता है परिपूर्ण। और तो और जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कंप्यूटर के लिए भी सर्वोत्तम भाषा माना है संस्कृत को। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कंप्यूटर के लिए भी सर्वोत्तम भाषा मानी है संस्कृत। तो दोस्तों, संस्कृत आपको ये नहीं याद रखना है कि सिर्फ पंडितों की भाषा है, मंत्रों की ही भाषा है, ये भूल जाना। संस्कृत एक बहुत ही मायने वाली भाषा है। संस्कृत का अपना एक अलग ही सम्मान है।
ये याद रखना है। और संस्कृत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती है, ये भी याद रखना। आइए अब हम बात करते हैं कि संस्कृत का जन्म कहां से हुआ है, इसके पीछे कहानी क्या है दोस्तों, क्या कहानी रही है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यार से एक कहानी सुनिए और कहानी के माध्यम से ही मैं आपको बता दूंगा कि संस्कृत का जन्म कहां से हुआ है। तो देखिए, आपने शिव जी का नाम सुना होगा, डमरू वाले शंकर जी, आपने शंकर जी का नाम सुना होगा। तो शंकर जी ने नृत्य के बाद, नृत्य की समाप्ति पर अपने डमरू को 14 बार बजाया और उनके डमरू की आवाज जो ऋषि थे पाड़नी, उन्होंने सुनी। आपने क्या सुना कि जो शंकर जी ने अपने नृत्य की समाप्ति पर डमरू को क्या किया, 14 बार बजाया और 14वीं बार जो ऋषि पाड़नी थे उन्होंने उनकी ध्वनि को सुना, उनके डमरू की आवाज को सुनी। डमरू की जो आवाज थी वो पाड़नी ने सुन ली। तो पाड़नी ने क्या किया, जो 14 प्रकार के डमरू की आवाज थी वो नोट कर ली और उनको सूत्र के रूप में 1 बाय 1 करके सूत्र बना दिए। उससे आपको पता चला कि ये जो माहेश्वर सूत्र, संस्कृत में माहेश्वर सूत्र जो आपको सुनने को मिलते हैं, इनकी संख्या 14 होती है और ये शंकर जी के डमरू से निकले थे। जब नृत्य की समाप्ति पर शंकर जी ने जब डमरू बजाया था तो पाड़नी ने जो सुना था वही माहेश्वर सूत्र थे दोस्तों। वहीं से माहेश्वर सूत्र से ही पाड़नी ने प्रत्याहार की रचना की और प्रत्याहार की रचना करके वर्णों की रचना कर दी। वहां से हुआ है संस्कृत का जन्म। अगर आपको कोई पूछता है कि संस्कृत का जन्मदाता कौन है, तो पाड़नी है संस्कृत का जन्मदाता। संस्कृत का जनक कौन है, संस्कृत का पिता। संस्कृत को जन्म किसने दिया, तो पाड़नी ने दिया है। ध्यान रखना, जो ऋषि पाड़नी थे, शंकर जी ने नृत्य के बाद, नृत्य की समाप्ति पर जब 14 बार डमरू बजाया था तो 14 ही प्रकार के सूत्र लिखे थे। उन सूत्रों का ही नाम दिया था माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र के संख्या कितनी होती है दोस्तों, 14। कितनी होती है, 14। और माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार की रचना कर दी और प्रत्याहार से फिर वर्णों की रचना कर दी। ये थी संस्कृत की कहानी। तो आइए हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र जो 14 हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, माहेश्वर सूत्र आपको याद रखना है। पहला देखिए क्या है, आ, ई, ऊ, उसके बाद क्या है, अड़ा। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा देखिए क्या है, री, ली, उसके बाद क्या है, क। तीसरा देखिए क्या है, ए, ओ, अंगा। चौथा क्या है, ए, ओ, च। ये तो 4 थे। अब देखिए पांचवा जो माहेश्वर सूत्र है, जो डमरू बज रहा था, आ ई उड़ रे ल क ए ओ आ ए ओ च, ये जो डमरू बज रहा था, पाड़नी लिख रहे थे डमरू को, जो डमरू से ही जो ध्वनि निकल रही थी वो यही ध्वनि निकल रही थी दोस्तों। तो देखिए पांचवा क्या है, हा। पांचवा क्या है, हा, या, ब, रा, टा। उसके बाद देखिए छठा क्या है, आपको छठा क्या मिलेगा, इसके बाद ला, अड़ा। सातवां क्या मिलेगा आपको, सातवां देखिए अंगा, मा, अड़ा, अड़ा, ना, मा। आठवां क्या मिलेगा आपको, बस बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही मायने तरीके से आपको समझ करके और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। क्या मिलेगा, झा, भा, अड़ा। उसके बाद 9वां माहेश्वरी सूत्र क्या था,
नौवां देखिए क्या था, नौवां माहेश्वरी सूत्र क्या था, तो देखिए घा ढा, उसके बाद क्या था धा, उसके बाद सा। उसके बाद 10वां जो माहेश्वरी सूत्र था क्या था, जब गढ़ 10, ज ब ग ड़ द और उसके बाद सा, जबगढ़ 10। तो देखिए 10 माहेश्वरी सूत्र तो हमारे ये हो गए, आ ई उ अड़ ले रे क ए ओ अड़ ए ओ च अ य ब र ट ल ड़ य म अड़ न म झ भा सा धड़ ध स ज ब गढ़ 10। ये हो गए हमारे 10। आप नोट कर लें, आपको ये याद करने हैं, बहुत ही संधियों के लिए फायदा होगा। यहां से पूरी संस्कृत का व्याकरण चलता है दोस्तों, आपको याद करना है, बहुत ही प्यार से याद कर लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए मैं साफ कर रहा हूं, आप नोट कर लें। नोट करने के बाद देखिए आगे 11वां, आपको 11वां जो मिलेगा वो 11वां क्या है, 11वां मिलेगा, 11वां है आपका खा खा फ छ ठ ख फ छ ठ थ च ट त ब। उसके बाद 12वां आप देखिए, 12वां क्या है, का प य, का प य। 13वां देखिए, 13वां क्या है, स स स स ह, सॉरी रा, स स स र। और 14वां है, 14वां है हा और ला, हा और ला। ये थे माहेश्वरी सूत्र, ये थे माहेश्वरी सूत्र थे। तो बस आगे वीडियोज बहुत जल्द, कल नेक्स्ट सेशन में। ये थे हमारे माहेश्वरी सूत्र। ये कहां से निकले थे, शंकर जी के डमरू से। किसने सुने थे, पाणिनि ने। तो संस्कृत के जनक कौन थे, पाणिनि थे। आपको ये याद कर लेना है दोस्तों। अब आगे इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार की रचना की थी पाणिनि ने। तो प्रत्याहार कौन से थे, प्रत्याहार होते क्या हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं कल। तो आप निरंतर वीडियोज देखते रहिए और अपने भावी जीवन को सफल बनाइए दोस्तों। तो बस राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।